हाय नमस्ते सारे लिब्रन फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ इस इंसान की क्या इंटेंशन है आपकी तरफ। ओके, तो सबसे पहले मैं ज़रा एनर्जी क्लेंस कर लेती हूँ। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है तो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें, ठीक है। सो पहले क्या लेते हैं, ओरेकल कार्ड। ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक वीडियो हो सकता है कि आपका कोई पड़ोसी हो, आपके कोई कलीग हो, आपके कोई फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और लव भी हो सकता है। देखते हैं कौन सी आती है मेन एनर्जी, मैं वही रीड करने वाली हूँ, ठीक है। जो मुझे मैसेजेस आएंगे मैं वो रीड करूँगी। आपसे रेजोनेट होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो जैसे मैंने पहले बताया ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट ना करें, ओके। और किसी भी सिचुएशन में दुखी ना हो और खुश रहें, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो रीडिंग है, लिब्रा जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है और राइजिंग है, उन पे अप्लाई होती है। तो लेट्स टेक वन कार्ड फॉर द मैसेज कमिंग फॉर द साइन ऑफ लिब्रा, यानी तुला राशि। टू द मून एंड बैक। ये मुझे लग रहा है ये उस इंसान की एनर्जी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ये इंसान ऐसा इंसान हो सकता है जिसके बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि ये काफ़ी एम्बिशियस इंसान है लाइफ में, ओके। क्योंकि ये कार्ड जो है, यूजुअली जैसे ये डायलॉग है ना, टू द मून एंड बैक, आजकल ये बहुत लोग यूज़ करते हैं। आई थिंक देयर इज़ अ मूवी, कोई हॉलीवुड मूवी भी है इसके नाम पे, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, जिसमें लव के बारे में बोलते हैं कि आई लव यू टू द मून एंड बैक। लेकिन यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं कि ये इस इंसान की, इसके देखिए यहाँ पे पंख निकल आए हैं और ये उड़ना चाहती है, लेकिन अभी उड़ी नहीं है। ये यहाँ मून के ऊपर बैठी है, लेकिन ये जहाँ पे है वहाँ पे रहना नहीं चाहती, वहाँ से आगे बढ़ना चाहती है, ठीक है। इनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं। तो ये जो भी इंसान हो सकता है, ये बहुत ही फोकस्ड है अपने जो इनके एम्बिशंस हैं लाइफ में, इनके कोई हाई एम्बिशंस हैं। तो ये ऐसे किस्म का कोई इंसान है जो काफ़ी एम्बिशियस है। कभी कभी आपको लगेगा ये बहुत सेल्फिश है, केवल अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। ओके, टेक दिस। पर्सन ऑन लिब्रा's माइंड। और थैंक यू सो मच, आप सबका धन्यवाद फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, फॉर लाइकिंग वीडियोज़, कॉमेंटिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच। ओके, मोनोलॉजी देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ऐसा हो सकता है कि जो इंसान है ना, जैसे मैंने पहले बताया, थोड़ा सेल्फिश किस्म का इंसान है, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी जो ये सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन, कुछ भी हो सकती है सिचुएशन, उसमें कभी कभी जो है कि आप लोगों के ईगो क्लैश होते हैं, ओके। जो लव होता है वो गायब हो जाता है, आप लोग ईगो क्लैश में फंस जाते हैं, ओके। दूसरा है, यू कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप फिर कई बार डिसाइड करते हो कि मैं इस इंसान को अपनी एनर्जी नहीं देने वाली या नहीं देने वाला, क्योंकि ये इंसान बहुत सेल्फिश है। लेकिन आपका कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जहां आप इस इंसान को अवॉइड नहीं कर सकते, दोबारा ही आ जाता बंदा, और आप इसको अवॉइड नहीं कर पाते, आपको दोबारा उनको एनर्जी देनी पड़ती है। तो आपकी जो कमिटमेंट है खुद से, उसको ये हमेशा टेस्ट करते हैं
ऐसा हो सकता है ये बंदा बीच में आता है, आपसे बात करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, उसके बाद 2 महीने के बाद दोबारा सरफेस होते हैं। ओके, तो हर बारी ये आपकी जो आप हर बारी एक अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि अभी नेक्स्ट आएगा तो मैं इसको अवॉइड करने वाली हूँ, लेकिन करने वाला हूँ, लेकिन क्या होता है आप अवॉइड नहीं कर पाते। ये इंसान बार बार आपका जो आपकी तरफ कमिटमेंट है वो टेस्ट करता रहता है। इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में कई बार प्यार गायब हो जाता है और ईगो क्लैश होती है। ओके, और वो आपको ऐसा लगता है कि ये इस वजह से है क्योंकि ये इंसान फोकस्ड है खुद पे ज़्यादा। ठीक है, देखिए ये ओरेकल कार्ड्स में आया है, शायद टैरो में ये काफ़ी डिफरेंट हो। ठीक है, या मैसेजेस शायद अच्छे हों टैरो में, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अलग सी थोड़ी एनर्जी लग रही है यहाँ पे इनकी। द गोल्डन चिल्ड्रन, इनर चाइल्ड, टेंडरनेस, इनोसेंस, रेयर गिफ्ट्स। इनर चाइल्ड, टेंडरनेस, इनोसेंस। आप दोनों जब एक साथ आते हो ना, आप दोनों के अंदर के जो चाइल्ड होता है, इनर चाइल्ड कहते हैं ना, जो बचपना होता है, यानी जो बच्चा होता है, अंदर का जो बच्चा होता है, वो कनेक्ट होता है। आपका एक अलग टाइप का एक कनेक्शन है। ओके, तो कभी जब आप खुशी से मिलते हो एक दूसरे से, तब आपका जो कनेक्शन है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि कुछ तो होता है, इसमें पंगा होता है कहीं पे, ये बंदा या बंदी बीच में गायब हो जाता है या कुछ तो ऐसा ट्रिकी करता है हर बार। ये एक साइकिल के जैसे है। ओके, ये पहले आपसे कनेक्ट होते हैं, आप दोनों के अंदर के जो चाइल्ड हैं वो बाहर आता है, इनोसेंट, काफ़ी इनोसेंट सा कनेक्शन है आप लोगों का। ठीक है, बच्चों के जैसा, और ये बार बार ये ऐसे साइकिल के जैसे चलता जाता है। ओके, ये इंसान आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत लविंग हो। ठीक है, टेंडर हो, काफ़ी सॉफ्ट हो, काफ़ी लविंग हो, काफ़ी इनको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आपके साथ बहुत खुश रहते हैं ये लेकिन कोई इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के इंसान नहीं है। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, इनकी पर्सनालिटी के कुछ अलग अलग हिस्से हैं जिनको आप जानते नहीं हो। ठीक है, इनकी पर्सनालिटी से पूरी तरह यू आर नॉट क्लियर अबाउट दिस पर्सनस पर्सनालिटी। आपको पूरा नहीं पता इनके बारे में, काफ़ी चीज़ें जो हैं छुपी हुई हैं। लेकिन जब आप एक दूसरे से मिलते हो, आप दोनों बहुत खुश होते हो, वो अंदर का जो चाइल्ड है, जो इनोसेंस है, वो बाहर आती है आप दोनों की। आप दोनों जब कनेक्ट होते हो तो बहुत खुशी का माहौल होता है, बहुत इनोसेंट सा एक कनेक्शन है। ठीक है, ये आपको पसंद करते हैं। ओके, दिस पर्सन लाइक्स यू, लेकिन ये जो इंसान है, इसके जो डिज़ायर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस इंसान हो सकता है ये। ठीक है, तो कई बार आपको ये ना बीच में मझधार में छोड़ देते हैं, जैसे बीच में छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, महीनों के बाद फिर से सरफेस होते हैं। हर बार ये अपने आप से बोलते हो मैं अब दोबारा इसको टॉलरेट नहीं करने वाला, करने वाली, आप टॉलरेट फिर दोबारा करते हो। ओके, चलिए ये तो अपना ओरेकल कार्ड्स का आया है, अभी टैरो देखते हैं। ठीक है, ओके, ये जो है इस इंसान का जो लिब्रन्स के माइंड पे है, उनका क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स लिब्रा। व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस।
What are this person's intentions towards a sign of Libra? पहला साइन आया है 3 of Wands. Knight of Pentacles. Eight of Pentacles. मैं वीडियो पॉज कर रही हूँ क्योंकि मुझे खांसी आ रही है बीच में. एम्परर. ओवरऑल इनका क्या इंटेंशन है टूवर्ड्स द साइन ऑफ. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया लेकिन वो पूरी तरह फ्लिप नहीं हुआ, वापस चला गया. व्हाट इज दिस पर्सन्स 10 ऑफ वॉन्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. आपकी इनके साथ एंडिंग हो चुकी है शायद. ठीक है. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of Pentacles, 3 of Pentacles, Justice, King of Swords, Hermit, 2 of Pentacles, 7 of Wands, देखिए ये जो है ना पास्ट की एनर्जी मैं आपकी देख रही हूं. इनके और आपके बीच में कुछ तो एंड हो गया. ठीक है. एंड नहीं हुआ अगर तो भी इन्होंने आपको बिट्रे किया है. आपको लगा है कई बार कि इस बंदे ने या बंदी ने आपको धोखा दिया है विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. क्योंकि सारे स्वॉर्ड्स जो है बंदे के पीठ पे लगे, कुछ भी आगे नहीं है, पीछे है. ओके. सो पीछे पता नहीं कौन आपको तलवार मार रहा है. राइट. तो ये जो है ना दिस शोज बिट्रेयल. ऑल्सो मीन्स एंडिंग, किसी चीज़ की एंडिंग हो जाना. ये जो इंसान है इसने ना आपके साथ कंजूसी करी है. किस चीज़ की कंजूसी? पैसे की कंजूसी, एनर्जी की कंजूसी. यानी ये इंसान आपको थोड़ा थोड़ा दे के खुश करता है, पूरी एनर्जी नहीं देना. 4 पेंटिकल्स हैं अपने पास, उसको पकड़ के बैठे हुए हैं. ओके. तो इसका मतलब ये होता है कंजूसी दिखाना. एनर्जी की कंजूसी, पैसे की कंजूसी, टाइम की कंजूसी, हर किस्म की कंजूसी. यानी दूसरे को देना नहीं. ओके. ये शायद आपका वर्क कनेक्शन हो, आप इन्हें वर्क के थ्रू जानते हो, या आप ऐसी सिचुएशन हो जहां आप सोशल कोई सेटिंग हो जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ आए हो पास्ट में. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, ये ना थोड़े कहते हैं ना यार वर्ड क्या है भूल गई मैं. वर्ड भूल गई, मैं बता देती हूँ व्हाट इट मीन्स इज. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बिल्कुल फास्ट नाइट है. ठीक है. क्विक एक्शन. ये काफी ना अनप्रेडिक्टेबल टाइप के इंसान है. ठीक है. ये कभी आपके साथ बिल्कुल एक्शन मोड में हो जाते थे, कभी ये आपको ब्लॉक कर देते थे. ब्लॉक मतलब अपने सोशल मीडिया पेजेस पे ब्लॉक कर दिया हो, या फिर एनर्जेटिकली ब्लॉक कर दिया. आपके कॉल्स ना लेना, आपसे बात ना करना. कभी एक्शन लेंगे, कभी बात करेंगे बिल्कुल फास्ट, और कभी आपको ब्लॉक कर देंगे कि रुक जाओ भाई. 2 ऑफ पेंटिकल्स, हॉट एंड कोल्ड. कभी आपके साथ बिल्कुल खुश हैं, कभी बिल्कुल दुखी हैं. ठीक है. कुछ एंडिंग हुई आपकी. वर्ल्ड कार्ड आया है. हर्मिट आया है. कभी ये बिल्कुल चुप हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं. आपका इन्होंने काफ़ी आपको बहुत इरिटेट किया है इन्होंने पास्ट में. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली एक्वेरियस एनर्जी है और जस्टिस लिब्रा एनर्जी है. लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों तलवार लेके हैं. ठीक है. आपको इन्होंने कई बार ऐसी सिचुएशन में डाल दी कि आपको लगता है इसको ख़त्म करो यार, ये इस पंगे को ही ख़त्म करो. ये क्या है, क्या ये हेडेक. ठीक है. कि इसको मुझे इस सिचुएशन को ही ख़त्म करना है. लेकिन ये बंदा क्या है कि बार बार यही करे जा रहा है.
ओके, कभी आना कभी रुकना, और आपको पता नहीं, आपको लगता है कि ओके ख़त्म कर दिया, दोबारा आ जाएगा। जब आपको लगता है ख़त्म हो गया, दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो लास्ट की आपकी एनर्जी आई है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको या तो लगा कि आपको इन्होंने बिट्रे किया, या आपकी कोई एंडिंग हुई इनके साथ, ठीक है, पास्ट की एनर्जी। और ये अपनी बहुत एक जेनरस करके एक वर्ड है, जेनरस, जहाँ आप बिल्कुल दिल खोल के किसी को दे रहे हो, ये उसका ऑपोजिट है। ये जेनरस ना होना है, जो है अपने पास उसको अपने पास ही रखना और देना नहीं दूसरे को, ठीक है। इनके पास टाइम भी होगा, ये चाहते भी होंगे आपको कॉल करना, करेंगे नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाट दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स। देखिए अगेन क्या आया है आपका, पहले इनके इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है इनको थोड़े देखिए। पहला जो कार्ड है ना आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये है वेटिंग का कार्ड। वेटिंग, ये इंसान वेट कर रहा है, वेटिंग फॉर हिज शिप्स टू अराइव, ओके। इनका थोड़ा इंटेंशन है आपको वेट कराने का, ओके। कई बार होता है ना, इंडियन सेलिब्रिटीज और ये सब कहीं किसी फंक्शन में आते हैं तो लेट आएंगे वो, कि वो स्पेशल है, स्पेशल है दिखाने के लिए हम लेट आएंगे, ओके। पता नहीं है कहाँ का स्पेशल चीज़ है। लाइक दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर देयर ओन टाइम। खुद के टाइम का भी रिस्पेक्ट नहीं है, दूसरे के टाइम का भी रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मेरे को लग रहा है इनका एक तो इंटेंशन रहता है कि आपको थोड़ा वेट कराने का, ये नहीं कि आपको सब चीज़ें आराम से मिल गई। दूसरा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये देखिए पेंटिकल है। पेंटिकल क्या होता है कि ये पेंटिकल बिल्कुल ग्राउंडेड एनर्जी है, यानी रियल, ओके। यानी जैसे पैसा हो गया, जैसे आप किसी के साथ बाहर गए, यानी ये ऐसी हवाई बात नहीं है। पेंटिकल मतलब रियल। नाइट जो है ये आपको पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नाइट है ना, ये स्लोएस्ट नाइट है। ऑलमोस्ट आपको लगेगा ये हिल ही नहीं रहा, ओके। यहाँ पे भी काफ़ी वेटिंग एनर्जी है। ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन ये अपना स्वीट टाइम लेना चाहते हैं। ये आपको वेट करा करा के बुढ़ा ना कर दें। कौन सी फिल्म थी, एक फिल्म थी जिसमें एक्ट्रेस वेट ही करती रहती है, बुढ़ी हो जाती है वेट कर करके। फिल्म थी या कोई वीडियो था, याद नहीं मेरे को, ठीक है। तो ये दोनों जो है वेटिंग के कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आएगा ज़रूर, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत लेट आएगा, ओके। लेकिन ये एक सॉलिड ऑफर रहता है, लेकिन ये कब आएगा आपको पता नहीं, बहुत धीरे आता है ये, ओके। यहाँ पे भी वेटिंग की एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स इज वेटिंग फॉर द शिप्स टू अराइव। सो इनका इंटेंशन आपको थोड़ा वेट कराने का, क्योंकि इनको कोई जल्दी नहीं है, ये आराम से आएंगे आपकी तरफ, ओके। सेंट्रल एनर्जी इनकी 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसको मेरे को क्लैरिफाई करना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स इज एक्चुअली पुटिंग इन वर्क, ओके। अपना टाइम और एनर्जी डालना, एक्सपर्टीज गेन करना, किसी चीज़ का एक्सपर्ट बनना। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन है, क्योंकि ये हम इंटेंशन इनका आपकी तरफ देख रहे हैं ना, तो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ ये एनर्जी डालें, ओके। नाउ 8 ऑफ पेंटिकल्स कैन ऑल्सो मीन कि ये इंसान अपने काम पे भी ध्यान देना चाहते हैं, ओके। तो हम इसलिए इसको क्लैरिफाई करेंगे, ओके। ये सेंट्रल एनर्जी है आपकी, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपके कनेक्शन में या आपकी तरफ एनर्जी डालना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपके इस कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, आपके और इनके साथ के जो कनेक्शन है उसका एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ये, ठीक है। अपने आप को सुधारना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छा बनाना चाहते हैं, ताकि आपको भी सपोर्ट कर सके, ठीक है। वी विल क्लैरिफाई दिस, तो क्लियर होगा। अब आया है एम्परर का कार्ड। एम्परर जो है ना, देखिए इन्होंने मेटालिक शूज पहन रखे हैं, ओके। इनके फेस पे भी कोई एक्सप्रेशन नहीं है। एम्परर जो होता है ना, उसको वो इमोशनल नहीं होता ज़्यादा, स्टोइक होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नॉट वेरी इमोशनल,
बिजनेस माइंडेड, ठीक है, कंपनी का हेड, फैमिली का हेड हो सकता है। एम्परर का काम क्या है? बड़े बड़े डिसीजंस लेना। ओके, तो ये आपकी इस सिचुएशन में डिसीजन मेकर बनना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा कार्ड आया है। एम्परर कैन ऑल्सो मीन समबडी हु वांट्स टू कंट्रोल, ठीक है। ये पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। यानी देखिए, आपका जब मन होगा, आपको इनसे बात करनी है और इनका मन नहीं है, तो ये आपसे बात नहीं करेंगे। ये चाहेंगे कि आप दोनों की बात हो जब इनका मन हो, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि ये बॉस हो, इस कनेक्शन के बॉस। ओके, तो वी विल क्लैरिफाई दिस, विल हैव अ क्लियरर पिक्चर। ओवरऑल 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये भी है कि बहुत सारा वेट लिफ्ट करना, बहुत सारा काम करना है। इस कनेक्शन को, ये कनेक्शन में काम करना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स कैन ऑल्सो मीन एंडिंग ऑफ अ साइकिल। 10 मीन्स एंडिंग, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं, चलो तब पता चलेगा, थोड़ा क्लियर होगा। इस कनेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि काफ़ी वेटिंग है, वेटिंग टाइम, कि एक जना काफ़ी वेट कर रहा है और दूसरा इंसान ज़्यादा पावरफुल है, या वो चाहता है कि वो पावर में रहे ज़्यादा, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट इज दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स? जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, द डेविल, what is 8 of pentacles? Okay, 10 of cups, was the emperor, queen of swords, was the 10 of wands, page of pentacles, 6 of wands, 7 of wands. ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स आपका क्लैरिफाई होता है जजमेंट के साथ। ओके, जजमेंट क्या है? एक डिसीजन लेना, एक बड़ा डिसीजन। ओके, तो यहां पे क्या है कि आगे के और भी कार्ड्स जो हैं उनको देख के मुझे लग रहा है कि ये आप में इंटरेस्टेड है। ये जो भी इंसान है, ये आपको एक फैमिली के जैसे देख रहे हैं, फैमिली के जैसे, क्लोज कनेक्शन के जैसे, ठीक है। लेकिन इस इंसान का क्या है कि ये, इनको ट्रस्ट इश्यूज है, ये दूसरे पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। ओके, तो ये इनके कुछ अंदर के फियर्स हो सकते हैं, कुछ तो है इनका, क्योंकि ये चाहते हैं कि सब अच्छा हो, जल्दी हो, लेकिन इनके जो ट्रस्ट इश्यूज हैं उसकी वजह से ये इन्होंने खुद ही ब्रेक पे पैर रखा हुआ है। हर चीज़ थोड़ी धीरे धीरे कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे जजमेंट, ये डिसाइड कर रहे हैं, ओके, कि आपके साथ इनको कुछ तो चाहिए। ओके, लेकिन इनको एक बड़ा डिसीजन लेना है। जजमेंट इज अ जजमेंट कॉल, इज अ फाइनल डिसीजन, ठीक है। सो इनका इंटेंशन तो है कि एक फाइनल डिसीजन लें आपकी तरफ, और आपकी तरफ आए। देखिए, जो 3 ऑफ वॉन्ड्स ना, ये वेटिंग की एनर्जी, लेकिन किस टाइप का वेट होता है ना, ये दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर हिज शिप्स टू अराइव। ये यहाँ खड़े हैं, इनकी शिप्स आ रही हैं दूसरी साइड से, यहाँ पे दिख नहीं रहा, दूसरी साइड से इनकी शिप्स आ रही हैं। तो ये इस टाइप का वेट है जो
सक्सेसफुल वेट होता है। यानी ये इस तरीके का इंतज़ार है जो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इस बंदे को एक्चुअली दूर से आती हुई शिप्स दिखाई दे रही होती हैं। ओके, तो अगर ये इनको कोई डिसीजन लेना है, बहुत बड़ा डिसीजन लेना है कि ये आपकी तरफ आएंगे, इस टाइप का एक डिसीजन, ओके, ये आपको तभी वेट कराएंगे, पहले ये एक डिसीजन लेंगे, उसके बाद ही ये आपको वेट कराएंगे। ठीक है, ये थोड़े रिस्पॉन्सिबल टाइप का इंसान लग रहा है। एम्परर आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, लाइक दिस इज एन एनर्जी विच इज़ वेरी रिलायबल। मैंने आपको बताया था ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लोएस्ट नाइट है लेकिन सॉलिड है। ओके, बहुत धीरे आएगा लेकिन जब आएगा तो होगा उसके पास कुछ आपके लिए ऑफर करने के लिए। जैसे नाइट पेंटिकल है इसके पास, तो ये जैसे आपके में आया है एट ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये सब बहुत रिलायबल एनर्जी है। ये इंसान रिलायबल है लेकिन ये इंसान बहुत जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहा। ये आपको भी ट्रस्ट नहीं कर रहा इतनी जल्दी। ओके, तो इनको एक डिसीजन लेना है, उसके बाद ये आपको वेट कराने वाले हैं थोड़े टाइम। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये उस टाइप का वेट है जो सक्सेस में ट्रांसलेट होगा। इट विल ट्रांसलेट इनटू सक्सेस, क्योंकि इनकी शिप्स आ रही हैं। ओके, ये ऐसा वेट नहीं है कि फॉर एवर वेट है, वो शिप्स को देख सकते हैं लेकिन वेट है। ओके, अब मैंने बताया आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है, बहुत स्लो है ये, बहुत स्लो एनर्जी, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। इसके साथ क्या आया है, चैरियट, और उसके साथ आया है डेविल। ठीक है, असल में तो ये जानते हैं कि आप और ये दोनों अलग हो, काफ़ी डिफरेंट हो। ओके, लेकिन जब आप दोनों साथ आते हो तो यू बोथ कैन बिल्ड समथिंग वेरी सॉलिड। आप लोग सक्सेस की तरफ बढ़ते हो। ठीक है, चैरियट इज अ साइन ऑफ सक्सेस, चैरियट इज अ साइन ऑफ मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट। लेकिन ये तो स्लो है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स मैंने बताया था स्लो है। दिस इज, दे वॉन्ट फास्ट मूवमेंट विद यू, एक्चुअली दे वॉन्ट फास्ट मूवमेंट। इनके दिल में है कि बहुत जल्दी हो, आगे बढ़े चीज़ें। लेकिन उसके साथ क्या आया है, डेविल आया है। डेविल मतलब कोई भी लिमिटिंग बिलीव्स अब अपने दिमाग में होती हैं। जैसे डेविल का मतलब हो सकता है एडिक्शंस, डेविल का मतलब हो सकता है डर, कोई भी चीज़ जो हमें अपनी पोटेंशियल पे पहुंचने से रोके। ठीक है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो एडिक्शंस हो सकते हैं, फियर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको शायद कुछ, मुझे ऐसा ऐसा लगा कि जैसे इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, कुछ फियर्स हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी जो चैरियट की स्पीड है थोड़ी कम कर रखी है। ओके, तो वो जिसकी वजह से जब आपको ऑफर आएगा थोड़ा टाइम लगाएंगे, अपना स्वीट टाइम लगाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय टेन ऑफ कप्स। देखिए, मैं पहले कह रही थी कि ये किस चीज़ पे काम करने वाले हैं, आप पे या अपनी जॉब पे। तो जॉब का नहीं है, ये आप पे ही काम करना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं आपको एनर्जी। पहले आया था जैसे फोर ऑफ पेंटिकल्स देखा था, मैंने दिखाया था कि जहाँ पे इंसान अपना टाइम नहीं देना चाहता, एनर्जी नहीं देना चाहता दूसरे को, सब अपने पास रख के बैठा हुआ है। ये है कि मास्टरी गेन करना, एनर्जी देना किसी चीज़ को, किसी चीज़ के बारे में, इंसान के बारे में, कनेक्शन के बारे में। यूजुअली काम से रिलेटेड होता है, वर्क से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है ये आपके कनेक्शन में आपको एनर्जी देना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ टेन ऑफ कप्स देखते हैं, आपके साथ ये बहुत खुश होते हैं ये इंसान। ओके, एक्सक्यूज मी। ये टेन ऑफ कप्स क्या एनर्जी है, लॉन्ग लास्टिंग लव, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस। ठीक है, इमोशनल हैप्पीनेस, ये आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म देखते हैं। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स भी लॉन्ग टर्म है। ओके, सो ये आपके साथ, ये सेंट्रल एनर्जी आपकी आई है जो कि बहुत बहुत अच्छी है। दिस इज टॉक्स अबाउट कमिटमेंट, सॉलिड वर्क, मतलब एक इंसान सीरियस है आपको लेके, क्योंकि ये आपके साथ एनविजन कर रहे हैं फ्यूचर, फैमिली। ओके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे पहले,
डिवोर्स भी हो सकते हो। तो ये आपके साथ अपनी फैमिलीज ब्लेंड करना चाहते हैं, यानी आप अपने बच्चों के साथ आ गए, ये इनके बच्चों के साथ आ गए, शादी होगी। अगर नहीं है तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ठीक है। शादी भी नहीं है तो भी ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म देखते हैं सिचुएशन, हैप्पीली एवर आफ्टर विद द रेनबो शोइंग अप। दिख रहा है रेनबो, सब खुश हैं। 10 of Cups हैप्पीनेस में अल्टीमेट है। ओके ओके, नाउ यहाँ पे आया है एम्परर क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड जो है लिब्रा एनर्जी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अच्छी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ओके तो ये लिब्रा की एनर्जी क्या है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विल नॉट टेक एनी बीएस पता है ना आपको, बुल एस। ओके तो ये तो कुछ फालतू चीज़ें नहीं लेती अपनी लाइफ में। आप शायद किसी एरीज से डील कर रहे हो, ओके या फिर कैप्रिकॉन या फिर कैंसर, ओके और भी हो सकता है, अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, फायर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। ओके यहाँ पे जैसे आपका ही कार्ड आया है, ये एम्परर बन के ये दे वांट टू टेक केयर ऑफ यू। ओके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं टुवर्ड्स यू। दिस पर्सन, मुझे लगता है कि ये जो है ना काफी सोचते हैं आपके बारे में। ओके आप इनके दिमाग का बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई करते हो, काफी सोचते हैं ये आपके बारे में, ठीक है। ये आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबल रहना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि आप खुद एक बहुत रिस्पॉन्सिबल टाइप के इंसान हो। ये इंसान शायद बहुत इमोशनल नहीं भी है तो, क्योंकि एम्परर उतना इमोशनल नहीं होता। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स तो इमोशनल ही नहीं है। ओके क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी काफी लॉजिकल है। तो आप दोनों का काफी रिस्पॉन्सिबल टाइप ऑफ कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों में एज गैप हो सकता है, फेमिनिन थोड़ी यंग होगी और जो मैस्कुलिन है थोड़े ज़्यादा एज के होंगे, हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना चाहते हैं, आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबल रहना चाहते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि आप क्या चीज़ हो। ओके ओवरऑल देखिए 10 of Wands एंड क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, आपका कनेक्शन बहुत हैवी हो गया था, तो ये सारी हैवीनेस को ड्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स ये स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइट एनर्जी में रहना चाहते हैं, हल्की फुल्की एनर्जी। हो सकता है पास्ट में काफ़ी आप लोगों का जो कनेक्शन है बहुत बर्डनसम हो गया, बहुत हैवी हो गया था, ठीक है। तो ये चाहते हैं ये सारे बर्डन को हम फेंकें दूर करें, एक्सक्यूज मी, और स्टार्ट करें फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करें, ठीक है। सो ये आई है आपकी इनके इंटेंशंस। आई टेक रोमांस एंजल्स। रोमांस एंजल कार्ड्स देखते हैं। देखिए अगर आपका ये रोमांटिक नहीं है तो अपनी सिचुएशन में अप्लाई करें, ठीक है। रोमांटिक ही लग रहा है मुझे मेनली। 10 of Cups आ गया ना बीच में, फैमिलियल कार्ड, फैमिली के जैसे देखते हैं आपको अपनी। ओके ओके एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। देखिए मैंने कहा था ना ये सेंट्रल एनर्जी आपकी 8 of Pentacles 10 of Cups, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनको एक डिसीजन लेना है, बड़ा डिसीजन, उसके बाद ये आपको आराम से वेट कराएंगे, ठीक है, पहले डिसीजन लेने के बाद। ओके
सो जैसे अभी आया है एंगेजमेंट, दे वॉन्ट टू टेक दिस कनेक्शन टू द नेक्स्ट लेवल. मेक द एफर्ट. ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक. ओके, तो ये अपने इस कनेक्शन में एफर्ट डालेंगे. यही आया था आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स. अब देखिए आपका ये कार्ड टेढ़ा है. ये है अनरिक्वाइटेड लव, यानी देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग. ये ऑलमोस्ट रिवर्स में आया है. आपकी पास्ट में ऐसी कोई एनर्जी आई है. आपकी जो मैंने पास्ट की एनर्जी रीड करी है, या तो वो इन्हीं के साथ थी या वो किसी और के साथ थी. वो अनरिक्वाइटेड था लव, यानी वो इंसान आपको उतना लव नहीं कर रहा था जितना आप उसको करते थे. वो ये भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकता है. ठीक है, तो ये पास्ट की एनर्जी है. ये अब वैसा केस नहीं है क्योंकि रिवर्स में आया है. और बॉटम ऑफ द डेक, ट्रस्ट दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ. ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा, मैंने जैसे बताया, वेट करना पड़ेगा. इस बंदे का इंटेंशन ही है आपको वेट कराने का. ये धीरे धीरे ही आगे बढ़ने वाला है, बढ़ने वाली है. ये एकदम से झटके में कुछ नहीं करने वाला, करने वाली दिस पर्सन, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं. ये आराम से करेंगे सब. ओके, तो माय डियर लिब्रन्स, दैट वाज योर रीडिंग. हैव अ गुड डे. फिर मिलते हैं. नमस्ते, बाय.